नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेसहारा बच्चों को बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत कोविड से अनाथ हुए बच्चों को स्कॉलरशिप और स्वास्थ्य कार्ड दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन और अपने बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी ने हनुमान सेतु मंदिर में डेरा जमा लिया है। उन्होंने पुराने मकान से कथित तौर पर बेदखल किए जाने का विरोध करते हुए धरना शुरू किया है। वसीम रिजवी का आरोप है कि शिया वक्फ बोर्ड के यतीम खाने के पास स्थित आवंटित मकान पर ताला लगा दिया गया है। एग्रीमेंट की शर्तों का पालन नहीं किया गया है। उन्होंने मांग की है कि मकान की चाबी उन्हें लौटाई जाए। आगरा के ताजमहल पर जारी विवाद के बीच एक इतिहासकार ने नमाज को लेकर आरटीआई लगाई थी, जिसका जवाब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी एएसआई ने दिया है। इस जवाब के बाद एक बार फिर ताजमहल में नमाज पर विवाद शुरू हो सकता है। इस आरटीआई को इतिहासकार राजकिशोर राजे ने दायर किया था। नमाज को लेकर पूछे गए सवाल पर एएसआई ने कोई ब्यौरा मौजूद न होने की बात कही है। इतिहासकार राजकिशोर राजे का कहना है कि शाहजहां कालीन किसी भी ग्रंथ में नमाज का जिक्र नहीं है। शाहजहां के समय में ताजमहल में आम लोगों के आने पर अनुमति नहीं थी। ऐसे में उस समय ताजमहल में नमाज होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। उत्तर प्रदेश में जून में होने वाली रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी परीक्षा के एग्जाम सेंटर पर जाने के लिए अभ्यर्थियों को गर्मी नहीं झेलनी पड़ेगी। रेलवे भर्ती बोर्ड ने तय किया है कि परीक्षा केंद्र हर जगह 500 किलोमीटर की दूरी पर ही बनाए जाएंगे, ताकि गर्मी में अभ्यर्थी परेशान ना हो। बता दें कि रेलवे भर्ती बोर्ड के नॉन तकनीकी पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी के कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी सीबीटी 2 की परीक्षा जून में होना तय है। पिछले दिनों मई में केवल 4 से 6 के पेपर हुए, जिसमें काफी दूर सेंटर डाले गए थे। अभ्यर्थियों को इससे बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। उसे सीख लेते हुए इस बार की परीक्षा के लिए भर्ती बोर्ड सेंटर नजदीक ही डालने का प्रयास कर रहा है। आज सोमवती अमावस्या है, जिसको लेकर धर्मनगरी हरिद्वार में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बता दें कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर की पौड़ी समेत तमाम घाटों पर गंगा स्नान पर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। कोई भी गंगा घाट ऐसा नहीं बचा जहां श्रद्धालुओं की भीड़ ना हो। देश के कई राज्यों से हरिद्वार पहुंचे श्रद्धालु गंगा मैया में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। वहीं प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम किए हैं। पूरे मेला क्षेत्र को 16 जोन और 39 सेक्टरों में बांटा गया है और हजारों पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। देखो, सोमवती अमावस्या का जो है ये इसे बड़ अमावस भी कहते हैं। सोमवती अमावस सतयुग से चलती आ रही है। आज कलयुग में भी इसका बहुत बड़ा है और कोरोना काल से घाट नहीं खुले थे। आज कुंभ से भी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ आई हुई। गंगा माई में जो भी आस्था रखते हुए आता है उसकी सारी मनोकामना माँ गंगा मैया पूर्ण करती है। आप भीड़ देखते हो, तमाम जगह लाखों लोग व्यक्ति आया हुआ है यहाँ पे और माँ गंगा मैया सबकी मनोकामना पूर्ण करती है जो सच्चे दिल से यहाँ पे आता है। और आज पूर्णिमा अमावस है, आज गंगा स्नान करने के लिए यहाँ आए। लगा बहुत अच्छा, भीड़ काफ़ी है और बहुत उत्साहित माहौल दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पर। और व्यवस्था भी ठीक ठाक है, प्रशासन की भी व्यवस्था ठीक ठाक है, मीडिया प्रभारी भी साथ दे रहा है सबका। तो सभी से निवेदन ये है कि शांतिपूर्वक अपने गंगा स्नान करके शांतिपूर्वक अपने घर प्रस्थान करें। गंगा माँ में इतनी आस्था है, जो मन से सच्चे मन से जो भी प्रार्थना करता है वो मनोकामना पूर्ण होती है और शिव शंभू भोलेनाथ की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। माँ गंगा हर अपना आशीर्वाद सब पे बनाए रखे। सोमवती का महत्व है भगवान विष्णु का पूजन। भगवान विष्णु पितरों को मोक्ष देने वाले हैं और पितरों को स्वर्ग लोक में उत्तम गति प्राप्ति होती है। इसलिए विष्णु भगवान का पूजन करके सुहागन स्त्रियां वर का पैर का पूजन करके पति के रूप में सुहागन स्त्रियां वट सावित्री का व्रत कथा श्रवण करती है। ब्रह्म मुहूर्त से ही स्नान, दान, पिंडदान, तर्पण, क्रिया, कर्म, गंगा पूजन, पितृ पूजन, सुहाग पिटारी, आज वट वृक्ष का पूजन, बड़ पूजन करके सुहागन स्त्रियां अपने पति बच्चों की लंबी आयु के लिए सुहाग पिटारी दान कर रही हैं। ये वस्त्र दान कर रही हैं। पितरों के लिए वस्त्र दिया जा रहा है, गौदान दिया जा रहा है, संकल्प किया जा रहा है और प्रातः काल से करोड़ों संख्या में श्रद्धालु आकर के अपनी आस्था को प्रकट कर रहे हैं।
12 बजे से लगातार स्नान शुरू हुआ है। जो हमारे प्लान थे प्रॉपर प्लान के हिसाब से हमने काम किया। बहुत बढ़िया ढंग से लोगों ने स्नान करके अपने गंगा में जा चुके हैं। अभी तक लाखों लोगों ने स्नान कर दिया। हाईवे में भी हमारा स्मूथ चल रहा है, तो चीज़ें बहुत बेहतर हैं। और जैसी भीड़ की हम संभावना मान रहे थे आफ्टर कोविड की ये बड़ा इवेंट है, तो अच्छे खासे लोग यहाँ पर अभी पहुँचे हैं। हर की पैड़ी मैंने आपको बताया कि मॉर्निंग से ही लगातार पैक चली है। हर की पैड़ी के साथ हमारी प्रायोरिटी थी कि हम अन्य घाटों का भी इस्तेमाल करें, तो हमारे सारे घाट अप टू डैम कोठी और नीचे सर्वानंद घाट तक सारे घाटों में लगातार सुबह से नॉन स्टॉप स्नान चलता है। अमावस्या का जो स्नान रहता है एक बहुत बड़ा पर्व रहता है, तो उसके रिगार्डिंग पूरे शहर में एक तो ऑलरेडी इंक्रोचमेंट वगैरह सारा हटाया गया है, और जितना भी हमारा श्रद्धालु आ रहा है उनको कोई समस्या ना हो, प्रॉपर उसके लिए पार्किंग वगैरह आइडेंटिफाई किए गए हैं। और जितना घाट इत्यादि है उसमें से सारा इंक्रोचमेंट रिमूव किया गया है, उसकी साफ़ सफाई करवाई गई है। और लोगों को किस एंट्री से जाना है और जो रास्ते इत्यादि हैं ऑलरेडी आइडेंटिफाई किए गए हैं। और बहुत अच्छी बात है कि बहुत बड़ी मात्रा में लोग इस स्नान में आए हैं, और लोगों के द्वारा स्नान पर्व का एक है स्नान किया जा रहा है। और मैं अपनी ओर से सभी श्रद्धालुओं को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। लोग अपना ध्यान भी रखें, और सबसे अच्छी बात है कि माँ गंगा की कृपा से स्नान बहुत पीसफुली और शांतिपूर्ण तरीके से लोग स्नान कर रहे हैं। देश और विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए TNP न्यूज के साथ, और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। और ताज़ा अपडेट्स के लिए www.tnpnews.in पर जाएं।